अचानक चीख सुनकर हॉन्टेड हाउस का एक्टर एकदम घबरा गया। टेप रिकॉर्डर की तरफ बढ़ा, उसका हाथ एकदम उछल गया जैसे उसे करंट लगा हो। ध्रुव ने उसकी तरफ हैरत से देखा और पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ये हॉन्टेड हाउस तो तुम लोगों का ही डिजाइन किया हुआ है ना? इतना कहते ध्रुव उस टेप रिकॉर्डर के सामने खड़ा हो गया ताकि कोई और दुर्घटना ना घटे। तभी उस एक्टर ने घबराते हुए कहा, जब ये रिकॉर्ड किया गया था तो मैं वहीं पर था, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने ये शब्द रिकॉर्ड नहीं किए थे। डेड बॉडी की एक्टिंग करने वाला ये एक्टर बहुत सीरियस लग रहा था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भेजा। उसने कहा, क्या आप लोगों में से किसी ने डायरेक्टर के ऑफिस वाली टेप में कुछ जोड़ा है? और किसी ने उत्तर नहीं दिया। और इसी पल जो टेप से आवाज आ रही थी वो और भी पागल हो गई। वो आवाज बहुत ही घृणा और गुस्से से भरी हुई थी। वो बार बार यही कह रहा था, ये बहुत दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। टेप रिकॉर्डर की आवाज और भी तेज होती जा रही थी और वो बहुत ज्यादा दर्द से भरी हुई लग रही थी। आवाज ऐसी थी कि जैसे किसी को चाकू से काटा जा रहा था और उसके शरीर को बुरी तरह से तोड़ा जा रहा था। जिसे काटा जा रहा था वो कुछ भी नहीं कर सकता था और बस चिल्ला सकता था। ये बहुत दर्दनाक है, ध्रुव कहने लगा। मैंने सुना है कि मरे हुए लोग ऐसी ही कोई बात नहीं कहते हैं, बल्कि वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। तभी लड़का फ्रस्ट्रेशन में बोला, आप प्लीज चुप हो जाइए। तभी बाहर एक आहट सुनाई दी और दरवाजे से एक लड़की भागती हुई आई जो अभी कुछ देर पहले गर्भवती भूत की एक्टिंग कर रही थी। उसने आती पतले से लड़के की तरफ देखा और चिल्लाई, सिद्धार्थ ये क्या हो रहा है? उसके हाथ में सफेद कागज का टुकड़ा था और वो हाँफ रही थी। सिद्धार्थ डेड बॉडी की एक्टिंग करने वाले इस पतले लड़के का नाम था। सिद्धार्थ उस लड़की को देखते ही बोला, सलोनी, तुम यहां क्या कर रही हो? ये कहते ही सिद्धार्थ ने सलोनी के हाथ में पकड़े उस कागज पर एक नजर डाली। सलोनी को डरा हुआ देखकर सिद्धार्थ और भी घबरा गया। उसके हाथ में सफेद कागज का टुकड़ा देखकर सिद्धार्थ बोला, ये क्या है? सलोनी हड़बड़ाते हुए बोली, लगता है वो वापस आ गई है। ये कहते ही सलोनी ने सिद्धार्थ के हाथ में वो कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। सिद्धार्थ उस कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। ध्रुव जो वहीं खड़ा था उस कागज के टुकड़े को देखकर सोचने लगा, ओह, ये तो मैंने केवल मजाक के लिए लिख दिया था, तो क्या सच में यहां कुछ गड़बड़ है? ध्रुव ने सिद्धार्थ से कहा, आपका ये स्कैरी हाउस काफी डरावना है और आपने भूतों के असली नाम का इस्तेमाल करके जो सीन बनाया है उसकी वजह से ये और भी डरावना बन गया है। वैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप बार बार असली भूतों का नाम लेंगे तो वो वास्तव में आपके पास आ सकते हैं। ये कहते हुए ध्रुव की आवाज थोड़ी धीमी थी और सिद्धार्थ ध्रुव की तरफ आश्चर्य से देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ध्रुव को भूतों के बारे में जानकारी है। सिद्धार्थ थोड़ा शर्मिंदा भी लग रहा था। ध्रुव ने फिर कहा, जो असली भूत होते हैं अगर उनके नाम को बार बार लिखा जाए या पुकारा जाए तो वो जरूर आएंगे। ये सुनकर सलोनी भी ध्रुव की तरफ देखने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब ध्रुव को यकीन होने लगा था कि इस हॉन्टेड हाउस में कोई भूतों की घटना घटी है। वो सोचने लगा, ये हॉन्टेड हाउस अचानक से देहरादून में आया और इससे पहले ये हरिद्वार में अपनी शो करता था, तो अचानक से इसने जो अपनी जगह शिफ्ट की है उसके पीछे कोई कारण होगा। ध्रुव सटीक अनुमान लगाने में माहिर था। अभी भी ध्रुव उस टेप रिकॉर्डर और उन दोनों एक्टर्स के बीच में खड़ा था। वो जानता था कि वो इस भूत को कुछ देर के लिए बाहर आने से रोक सकता था। ध्रुव ने उनसे पूछा, जब आप लोग जानते हैं कि ये सुहानी नाम थोड़ा खतरनाक है, तो फिर इसको बार बार इस हॉन्टेड हाउस में क्यों इस्तेमाल किया गया है? सिद्धार्थ और सलोनी दोनों ने ही ध्रुव की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिद्धार्थ ध्यान से कागज में लिखे शब्दों को देखने लगा। उसने देखा लिखे हुए शब्द अभी ताजा ही लग रहे थे। सिद्धार्थ बुदबुदाया, आज एक ही विजिटर घूमने के लिए आया है। हो सकता है कि इस विजिटर ने ही ये लाइन लिखी हो, पर ये टेप रिकॉर्डर की आवाज क्यों आ रही है?
हमारी डिजाइन टीम के अलावा तो किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर टेप रिकॉर्डर है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? अभी वो सिद्धार्थ ये सोच ही रहा था कि तभी टेप रिकॉर्डर से एक और चीख सुनाई दी। और अजीब बात यह थी कि वो चीख बार बार एक ही लाइन को दोहरा रही थी, ये बहुत दर्दनाक है। हालांकि दर्द भरी आवाजें हॉन्टेड हाउस के एक्टर्स भी रिकॉर्ड करते हैं, पर यह दर्द भरी आवाज बिल्कुल अलग थी। इसमें अथाह दर्द था और ये चीख इतनी भयानक थी कि सिद्धार्थ और सलोनी के कान सुन्न हो गए। उन दोनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। दोनों के दांत बजने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने किसी को चाकू से काटा जा रहा था और उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही थी। सलोनी घबराकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी और उसने सिद्धार्थ को बांह से पकड़ लिया। उसके मुंह से निकला, सिद्धार्थ, ये आवाज इतनी रियल कैसे हो सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ध्रुव अभी भी उन दोनों और टेप रिकॉर्डर के बीच में खड़ा था, पर उन दोनों को ही पता नहीं था कि ध्रुव उन दोनों की सुरक्षा कर रहा था। ध्रुव ने सलोनी की तरफ देखा और बोला, कागज के इस टुकड़े के अलावा भी क्या कुछ ऐसा यहां है जिससे ये पता चले कि यहां पर असली भूत आया है? हो सकता है मैं इसमें आप लोगों की कोई मदद कर सकूं। सलोनी ने ध्रुव की तरफ आश्चर्य से देखा और बोली, नहीं। ध्रुव ने फिर पूछा, तुम्हारी बाकी साथी कहां हैं? उन्हें भी जल्दी से अलर्ट किया जाना चाहिए। ये सुनते ही सलोनी एकदम घबरा गई और उसकी पलकें झपकने लगी। सलोनी ने कहा, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा से वापस आएगी। ये यहां पर हमारे हॉन्टेड हाउस का पहला दिन है और पहले ही दिन वो वापस आ गई है, जबकि हमारे बॉस ने कहा था कि अब सब सही हो गया है। ध्रुव दोनों एक्टर्स को इस टेप रिकॉर्डर को बाहर निकालने के लिए मनाने लगा। सिद्धार्थ और सलोनी के चेहरे पर एक डर साफ दिख रहा था। ध्रुव जानता था कि ये जो आवाज टेप रिकॉर्डर से आ रही थी, पर यह रिकॉर्ड की हुई आवाज नहीं थी। लेकिन वो साफ तौर से उन दोनों को यह बात नहीं बता सकता था। इसलिए उसने औपचारिकता के लिए पूछा, क्या यह सच है कि जो टेप रिकॉर्डर में आवाज आ रही है वो आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की है? तो क्या ये किसी भूत की आवाज है? ये सुनते ही सिद्धार्थ और सलोनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो दोनों कुछ भी बताने से डर रहे थे। उसने सलोनी से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो कुछ भी बोलने में घबरा रहा था, और सलोनी ने एक ही सांस में बोलना शुरू कर दिया। जब हम हरिद्वार में थे तो एक दिन जो विजिटर अंदर आए थे वो बहुत डरे हुए थे, और इसके लिए उन लोगों ने हमारी तारीफ की और उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें अंदर सच में असली डर महसूस हुआ, जबकि सच ये था कि हम लोगों की वजह से नहीं बल्कि किसी भूत की वजह से वो सब डरे थे। जब हमने एक विजिटर से एक्टर की शक्ल के बारे में पूछा तो उसने जो शक्ल बताई वो बिल्कुल सुहानी की तरह थी। हमें पता चला कि सुहानी का भूत हमारे विजिटर को दिखाई देता था। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला और ध्रुव को दिखाते हुए कहा, हम बुरी आत्माओं से दूर रहने के लिए अपने शरीर में इस तरह के कुछ लॉकेट पहनते हैं, और हमने कभी सुहानी के भूत को हॉन्टेड हाउस में नहीं देखा है। उन दोनों की बात सुनकर ध्रुव ने उनसे पूछा, जब आप लोगों को पता है कि सुहानी का भूत है यहां पर, तो आप हर जगह पर सुहानी का नाम क्यों लिखते हैं? क्या आप भूत को बुलाने से नहीं डरते हैं? जब ध्रुव ने यह सवाल किया और उन दोनों के चेहरों की तरफ देखा, ध्रुव समझ गया कि कुछ तो समस्या थी। उन दोनों के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए ध्रुव ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग सिर्फ मुझे डराने के लिए ये सब कह रहे हो? सिद्धार्थ और सलोनी के मुंह से एक साथ निकला, बिल्कुल नहीं। अब तो उन दोनों को रोना आ रहा था। सिद्धार्थ बोला, हम पिछले कुछ सालों से हरिद्वार में अपने हॉन्टेड हाउस का शो कर रहे थे। विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने जो असली घटनाएं घटती हैं उनका सहारा लिया। हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में सुहानी ने आत्महत्या की थी, और ये आत्महत्या वाली घटना चर्चा में रहा थी। इसलिए हमारे मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर हम उस असली घटना का सहारा लेंगे तो हम विजिटर्स के मन में ज्यादा डर
पैदा कर सकते हैं। ये सब बात करते हुए सिद्धार्थ बहुत डरा हुआ लग रहा था, पर ध्रुव की निडरता को देखते हुए उसने आगे बोलना जारी रखा और सिद्धार्थ बोला, हालांकि हमें डर लग रहा था, पर हमारी मैनेजमेंट ने हमें इसके लिए मजबूर किया था। इसकी वजह यह भी थी कि पिछले 2 सालों में हमारा जो स्कैरी हाउस था वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और सीन्स को अपडेट करने के लिए यह सोचा गया कि जो असली घटनाएं हैं उनको शामिल किया जाए। ये सुनते ही उन्होंने कहा, क्या आपने सिर्फ अपने हॉन्टेड हाउस को पॉपुलर बनाने के लिए किसी की आत्महत्या की घटना का सहारा ले लिया? तभी सिद्धार्थ बोला, जब हमने इस रियल आत्महत्या की घटना को अपने सीन में शामिल किया तो लोगों में हमारी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी हो गई थी और हमारा स्कैरी हाउस अच्छा चलने लग गया था। सिद्धार्थ की बात पर ध्रुव थोड़ा तेज आवाज में बोला, इसका मतलब आप लोग अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ध्रुव की बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने कहा, यह मैनेजमेंट का फैसला था। कुछ क्रेजी विजिटर सुहानी की आत्महत्या का रहस्य जानने के लिए कई बार हमारे हॉन्टेड हाउस को विजिट करते थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर ध्रुव ने फिर सवाल किया, जब आपका स्कैरी हाउस हरिद्वार में इतना पॉपुलर हो रहा था तो फिर आप लोग देहरादून क्यों आए? वहां पर तो ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था। पीछे से टेप रिकॉर्डर से अभी भी वो आवाज आ रही थी, लेकिन जब वो लोग उस आत्महत्या के बारे में बात कर रहे थे तो वो आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी। ध्रुव के सवाल पर वो दोनों ही कुछ समझ नहीं पाए और थोड़ा झिझकते हुए सलोनी ही बोली, जब हमारा स्कैरी हाउस बहुत अच्छा चलने लग गया तो धीरे धीरे ये बात सुहानी के परिवार तक पहुंच गई और उन्होंने इसका विरोध किया। सुहानी की बहन ने हमारे पास आकर कहा कि इसे बंद किया जाए और जब हमारे बॉस ने इसे बंद नहीं किया तो उसने डिग्निटी के उल्लंघन का हवाला देते हुए हमें कानूनी कार्रवाई में खींच लिया। उसने मुआवजे की मांग की और डिजाइन को चेंज करने के लिए कहा। तो क्या तुम्हारे बॉस ने सुहानी की बहन की बात नहीं मानी? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। इस बार सिद्धार्थ बोला, हमारे बॉस ने कहा कि उन्होंने इतना खर्च करके इस डिजाइन को तैयार किया था। उन्होंने तो डिजाइन नहीं बदला, पर हां, सुहानी के नाम को बदल दिया। इस पचड़े में पड़ने के बाद हमारा हॉन्टेड हाउस कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। ध्रुव उनकी बात को समझ सकता था। ध्रुव जानता था हॉन्टेड हाउस में कोई भी सीन जब हम जोड़ते हैं तो यह बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। अगर उस सीन से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है या फिर किसी भी विजिटर को कोई समस्या आती है तो हमारे सीन को बंद किया जा सकता है। ध्रुव को याद आया, जब मेरी मम्मी पापा कुछ साल पहले मोबाइल हॉन्टेड हाउस चलाते थे तो इस तरह की समस्याएं उनके सामने आई थी और इसीलिए उन्होंने बाद में अपनी ही विला में स्कैरी हाउस चलाना शुरू कर दिया था। तभी सिद्धार्थ ने कहा, इसके बाद हमने अपना सामान पैक किया, अपना लेआउट बदला, अपना नाम भी बदल दिया और हम दूसरे शहर में चले गए। लेकिन दूसरे शहरों में जाने के बाद भी हमारा हॉन्टेड हाउस कुछ खास नहीं चला। बाद में हमारे बॉस ने कहा कि देहरादून में हॉन्टेड हाउस काफी पॉपुलर होते हैं, इसलिए हम इस शहर में आ गए और हमने इस सुहानी के सीन को दोबारा से बनाया। ध्रुव को समझ आ रहा था कि ये लोग अपने हॉन्टेड हाउस को पॉपुलर बनाने के लिए सुहानी के भूत का सहारा ले रहे थे और वो उसे एक काल्पनिक भूत की तरह पेश कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि सुहानी का भूत वास्तव में वापस आ जाएगा